हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज। करते हैं फटाफट जिले भर में तमाम खबरें क्या थी अब करते हैं प्रशासन की खबरों की तरफ रुख। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। सभी पात्र 26 अप्रैल तक वोट बनवाने के लिए करें आवेदन, चरखी दादरी। अब खबर विस्तार से। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने जिला के नागरिकों से अपील की है कि 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम जरूर दर्ज कराएं। मतदाता सूची में नए नाम दर्ज करने की प्रक्रिया 26 अप्रैल तक चालू रहेगी। जिला के लोगों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी पात्र व्यक्ति 26 अप्रैल तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए फॉर्म 6 भरकर संबंधित बीएलओ या जिला निर्वाचन कार्यालय में आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रकाशित मतदाता सूची को सभी मतदान केंद्रों के बीएलओ को उपलब्ध करा दिया गया है और कोई भी मतदाता बीएलओ से संपर्क करके सूची में अपना नाम चेक कर सकता है। साथ ही संबंधित मतदाता केंद्र के बीएलओ को नए वोट बनवाने या मतदाता सूची से नाम कट जाने की स्थिति में दोबारा नाम जोड़ने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वोट बनवाने सहित मतदाता से संबंधित अन्य कार्यों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर हेल्पलाइन नामक ऐप भी संचालित की जा रही है। इस ऐप के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा कि प्रत्येक पात्र मतदाता अपने मत का प्रयोग करे और बिना लोभ लालच या डर के वोट डाले। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नए वोट बनवाने और क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। नामांकन के दौरान केवल 5 व्यक्ति कर सकेंगे आरओ कार्यालय में प्रवेश। जी हां, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उम्मीदवार सहित केवल 5 लोग ही आ सकते हैं और कोई भी इच्छुक नामांकन भरते समय अपने साथ केवल 3 गाड़ियों को ही रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में 100 मीटर के दायरे में ला सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र भरते समय सिर्फ 3 गाड़ियों को ही रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में ला सकते हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन फॉर्म भरते समय उम्मीदवार सहित कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रवेश कर सकते हैं, जिनमें उम्मीदवार का प्रस्तावक भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि नामांकन फॉर्म भरते समय उम्मीदवार के साथ जितने भी यातायात साधन प्रयोग में किए जाएंगे उन सभी का खर्चा भी उम्मीदवार के चुनाव में खर्चे में जोड़ा जाएगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में नहीं खोले जा सकते चुनाव कार्यालय। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल व उम्मीदवार अपना स्थायी चुनाव कार्यालय किसी भी मतदान केंद्र की 200 मीटर की दूरी में नहीं खोल सकता है और ऐसे चुनाव कार्यालयों में संबंधित पार्टी का केवल एक झंडा और बैनर ही लगाया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने सभी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव कार्यालय खोलने के बारे में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों से अवगत कराते हुए कहा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या उसका उम्मीदवार चुनाव प्रचार कार्यालय लोकसभा चुनाव के लिए निर्धारित किए गए किसी भी मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में नहीं खोल सकता। उन्होंने कहा कि अस्थायी चुनाव कार्यालय खोलने के लिए सार्वजनिक एवं निजी जमीन का प्रयोग कब्जे के रूप में ना किया जावे और किसी भी धार्मिक स्थल परिसर में कार्यालय नहीं खोला जाए। उपायुक्त ने ये भी कहा कि कोई भी चुनाव कार्यालय किसी भी शिक्षण संस्थान
अथवा अस्पताल के समीप भी नहीं खोला जा सकता। सभी राजनीतिक पार्टियों ने के अस्थायी चुनाव कार्यालयों में संबंधित पार्टी का चुनाव चिन्ह और फोटोग्राफ वाला केवल एक झंडा और बैनर लगाया जा सकता है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि चुनाव कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाला बैनर 4 बाई 8 फुट से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। अगर प्रशासन का बैनर और होर्डिंग के लिए छोटा आकार निर्धारित किया जाता है तो पार्टियों को उसी साइज के हिसाब से बैनर अथवा होर्डिंग बनवाने होंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा किसी निजी भूमि, भवन आदि पर उनके मालिक की अनुमति के बिना झंडा, नोटिस, नारे, होर्डिंग्स और पोस्टर आदि का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव कार्यालयों में या किसी अन्य स्थान पर चुनाव प्रचार के लिए प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है और लाउड स्पीकर के प्रयोग की अनुमति संबंधित उपमंडल अधिकारी नागरिक से लेनी अनिवार्य है। इस बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने जिला के सभी नोडल अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और सभी फ्लाइंग दस्तों को सख्त आदेश जारी किए हैं। चुनाव के दौरान सच्चाई परखने के लिए लॉन्च हुआ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लोकसभा चुनाव के दौरान अफवाहों सहित गलत सूचना के प्रचार प्रसार से बचने और आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए आयोग की ओर से अफवाह या सच्चाई यानी मिथ या रियलिटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। यह प्लेटफॉर्म आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जनता के लिए उपलब्ध है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान गलत सूचना के प्रसार से निपटने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जनता के लिए उपलब्ध है। यह पहल चुनावी प्रक्रिया को गलत सूचना से बचाने के लिए ईसीआई के चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कड़ी और जो मील का पत्थर है। प्लेटफॉर्म का उपयोग जानकारी को सत्यापित करने, गलत सूचना के प्रसार को रोकने, मिथक जानकारियों को दूर करने और आम चुनाव 2024 के दौरान प्रमुख मुद्दों के बारे में सूचित करने के लिए किया जाएगा। उपयोगकर्ता रजिस्टर के से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जानकारी साझा कर सकते हैं। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनदीप कौर के निर्देशन में आगामी लोकसभा आम चुनाव में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने और सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में सभी नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में मतदाता जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बुधवार को स्वीप टीम द्वारा मिस्त्री में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां करवाते हुए मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नोडल अधिकारी स्वीप डॉक्टर जयेंद्र चिल्लर ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज। करते हैं फटाफट जिले भर में तमाम खबरें क्या थी अब करते हैं प्रशासन की खबरों की तरफ रुख। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। सभी पात्र 26 अप्रैल तक वोट बनवाने के लिए करें आवेदन, चरखी दादरी। अब खबर विस्तार से। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने जिला के नागरिकों से अपील की है कि 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम जरूर दर्ज कराएं। मतदाता सूची में नए नाम दर्ज करने की प्रक्रिया 26 अप्रैल तक चालू रहेगी। जिला के लोगों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी पात्र व्यक्ति 26 अप्रैल तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए फॉर्म 6 भरकर संबंधित बीएलओ या जिला निर्वाचन कार्यालय में आवेदन कर सकता है।
उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रकाशित मतदाता सूची को सभी मतदान केंद्रों के बीएलओ को उपलब्ध करा दिया गया है और कोई भी मतदाता बीएलओ से संपर्क करके सूची में अपना नाम चेक कर सकता है। साथ ही संबंधित मतदाता केंद्र के बीएलओ को नए वोट बनवाने या मतदाता सूची से नाम कट जाने की स्थिति में दोबारा नाम जोड़ने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वोट बनवाने सहित मतदाता से संबंधित अन्य कार्यों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर हेल्पलाइन नामक ऐप भी संचालित की जा रही है। इस ऐप के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा कि प्रत्येक पात्र मतदाता अपने मत का प्रयोग करे और बिना लोभ लालच या डर के वोट डाले। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नए वोट बनवाने और क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। नामांकन के दौरान केवल 5 व्यक्ति कर सकेंगे आरओ कार्यालय में प्रवेश। जी हां, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उम्मीदवार सहित केवल 5 लोग ही आ सकते हैं और कोई भी इच्छुक नामांकन भरते समय अपने साथ केवल 3 गाड़ियों को ही रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में 100 मीटर के दायरे में ला सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र भरते समय सिर्फ 3 गाड़ियों को ही रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में ला सकते हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन फार्म भरते समय उम्मीदवार सहित कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रवेश कर सकते हैं, जिनमें उम्मीदवार का प्रस्तावक भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि नामांकन फार्म भरते समय उम्मीदवार के साथ जितने भी यातायात साधन प्रयोग में किए जाएंगे उन सभी का खर्चा भी उम्मीदवार के चुनाव में खर्चे में जोड़ा जाएगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में नहीं खोले जा सकते चुनाव कार्यालय। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल व उम्मीदवार अपना स्थायी चुनाव कार्यालय किसी भी मतदान केंद्र की 200 मीटर की दूरी में नहीं खोल सकता है और ऐसे चुनाव कार्यालयों में संबंधित पार्टी का केवल एक झंडा और बैनर ही लगाया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने सभी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव कार्यालय खोलने के बारे में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों से अवगत कराते हुए कहा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या उसका उम्मीदवार चुनाव प्रचार कार्यालय लोकसभा चुनाव के लिए निर्धारित किए गए किसी भी मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में नहीं खोल सकता। उन्होंने कहा कि अस्थायी चुनाव कार्यालय खोलने के लिए सार्वजनिक एवं निजी जमीन का प्रयोग कब्जे के रूप में ना किया जावे और किसी भी धार्मिक स्थल परिसर में कार्यालय नहीं खोला जाए। उपायुक्त ने ये भी कहा कि कोई भी चुनाव कार्यालय किसी भी शिक्षण संस्थान अथवा अस्पताल के समीप भी नहीं खोला जा सकता। सभी राजनीतिक पार्टियों ने के अस्थायी चुनाव कार्यालयों में संबंधित पार्टी का चुनाव चिन्ह और फोटोग्राफ वाला केवल एक झंडा और बैनर लगाया जा सकता है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि चुनाव कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाला बैनर 4 बाई 8 फुट से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। अगर प्रशासन का बैनर और होर्डिंग के लिए छोटा आकार निर्धारित किया जाता है तो पार्टियों को उसी साइज के हिसाब से बैनर अथवा होर्डिंग बनवाने होंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा किसी निजी भूमि भवन आदि पर उनके मालिक की अनुमति के बिना झंडा, नोटिस, नारे, होर्डिंग्स और पोस्टर आदि का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव कार्यालयों में या किसी अन्य स्थान पर चुनाव प्रचार के लिए प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है और लाउड स्पीकर के प्रयोग की अनुमति संबंधित उपमंडल अधिकारी नागरिक से लेनी अनिवार्य है। इस बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने जिला के सभी नोडल अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और सभी फ्लाइंग दस्तों को सख्त आदेश जारी किए हैं। चुनाव के दौरान सच्चाई परखने के लिए लॉन्च हुआ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लोकसभा चुनाव के दौरान अफवाहों सहित गलत सूचना के प्रचार प्रसार से बचने और आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए आयोग की ओर से अफवाह या सच्चाई यानी मिथ या रियलिटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। यह प्लेटफॉर्म आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जनता के लिए उपलब्ध है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान गलत सूचना के प्रसार से निपटने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जनता के लिए उपलब्ध है। यह पहल चुनावी प्रक्रिया को गलत सूचना से बचाने के लिए ईसीआई के चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कड़ी और जो मील का पत्थर है। प्लेटफॉर्म का उपयोग जानकारी को सत्यापित करने, गलत सूचना के प्रसार को रोकने, मिथक जानकारियों को दूर करने और आम चुनाव 2024 के दौरान प्रमुख मुद्दों के बारे में सूचित करने के लिए किया जाएगा। उपयोगकर्ता रजिस्टर के से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जानकारी साझा कर सकते हैं। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनदीप कौर के निर्देशन में आगामी लोकसभा आम चुनाव में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने और सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में सभी नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में मतदाता जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बुधवार को स्वीप टीम द्वारा मिस्त्री में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां करवाते हुए मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नोडल अधिकारी स्वीप डॉक्टर जयेंद्र चिल्लर ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज। करते हैं फटाफट जिले भर में तमाम खबरें क्या थी अब करते हैं प्रशासन की खबरों की तरफ रुख। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। सभी पात्र 26 अप्रैल तक वोट बनवाने के लिए करें आवेदन, चरखी दादरी। अब खबर विस्तार से। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने जिला के नागरिकों से अपील की है कि 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम जरूर दर्ज कराएं। मतदाता सूची में नए नाम दर्ज करने की प्रक्रिया 26 अप्रैल तक चालू रहेगी। जिला के लोगों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी पात्र व्यक्ति 26 अप्रैल तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए फॉर्म 6 भरकर संबंधित बीएलओ या जिला निर्वाचन कार्यालय में आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रकाशित मतदाता सूची को सभी मतदान केंद्रों के बीएलओ को उपलब्ध करा दिया गया है और कोई भी मतदाता बीएलओ से संपर्क करके सूची में अपना नाम चेक कर सकता है। साथ ही संबंधित मतदाता केंद्र के बीएलओ को नए वोट बनवाने या मतदाता सूची से नाम कट जाने की स्थिति में दोबारा नाम जोड़ने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वोट बनवाने सहित मतदाता से संबंधित अन्य कार्यों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर हेल्पलाइन नामक ऐप भी संचालित की जा रही है। इस ऐप के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए
जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा कि प्रत्येक पात्र मतदाता अपने मत का प्रयोग करे और बिना लोभ लालच या डर के वोट डाले। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नए वोट बनवाने और क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। नामांकन के दौरान केवल 5 व्यक्ति कर सकेंगे आरओ कार्यालय में प्रवेश। जी हां, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उम्मीदवार सहित केवल 5 लोग ही आ सकते हैं और कोई भी इच्छुक नामांकन भरते समय अपने साथ केवल 3 गाड़ियों को ही रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में 100 मीटर के दायरे में ला सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र भरते समय सिर्फ 3 गाड़ियों को ही रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में ला सकते हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन फॉर्म भरते समय उम्मीदवार सहित कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रवेश कर सकते हैं, जिनमें उम्मीदवार का प्रस्तावक भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि नामांकन फॉर्म भरते समय उम्मीदवार के साथ जितने भी यातायात साधन प्रयोग में किए जाएंगे उन सभी का खर्चा भी उम्मीदवार के चुनाव में खर्चे में जोड़ा जाएगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में नहीं खोले जा सकते चुनाव कार्यालय। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल व उम्मीदवार अपना स्थायी चुनाव कार्यालय किसी भी मतदान केंद्र की 200 मीटर की दूरी में नहीं खोल सकता है और ऐसे चुनाव कार्यालयों में संबंधित पार्टी का केवल एक झंडा और बैनर ही लगाया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने सभी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव कार्यालय खोलने के बारे में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों से अवगत कराते हुए कहा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या उसका उम्मीदवार चुनाव प्रचार कार्यालय लोकसभा चुनाव के लिए निर्धारित किए गए किसी भी मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में नहीं खोल सकता। उन्होंने कहा कि अस्थायी चुनाव कार्यालय खोलने के लिए सार्वजनिक एवं निजी जमीन का प्रयोग कब्जे के रूप में ना किया जावे और किसी भी धार्मिक स्थल परिसर में कार्यालय नहीं खोला जाए। उपायुक्त ने ये भी कहा कि कोई भी चुनाव कार्यालय किसी भी शिक्षण संस्थान अथवा अस्पताल के समीप भी नहीं खोला जा सकता। सभी राजनीतिक पार्टियों ने के अस्थायी चुनाव कार्यालयों में संबंधित पार्टी का चुनाव चिन्ह और फोटोग्राफ वाला केवल एक झंडा और बैनर लगाया जा सकता है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि चुनाव कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाला बैनर 4 बाई 8 फुट से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। अगर प्रशासन का बैनर और होर्डिंग के लिए छोटा आकार निर्धारित किया जाता है तो पार्टियों को उसी साइज के हिसाब से बैनर अथवा होर्डिंग बनवाने होंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा किसी निजी भूमि भवन आदि पर उनके मालिक की अनुमति के बिना झंडा, नोटिस, नारे, होर्डिंग्स और पोस्टर आदि का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव कार्यालयों में या किसी अन्य स्थान पर चुनाव प्रचार के लिए प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है और लाउड स्पीकर के प्रयोग की अनुमति संबंधित उपमंडल अधिकारी नागरिक से लेनी अनिवार्य है। इस बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने जिला के सभी नोडल अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और सभी फ्लाइंग दस्तों को सख्त आदेश जारी किए हैं। चुनाव के दौरान सच्चाई परखने के लिए लॉन्च हुआ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लोकसभा चुनाव के दौरान अफवाहों सहित गलत सूचना के प्रचार प्रसार से बचने और आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए आयोग की ओर से
अफवाह या सच्चाई यानी मिथ या रियलिटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। यह प्लेटफॉर्म आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जनता के लिए उपलब्ध है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान गलत सूचना के प्रसार से निपटने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जनता के लिए उपलब्ध है। यह पहल चुनावी प्रक्रिया को गलत सूचना से बचाने के लिए ईसीआई के चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कड़ी और जो मील का पत्थर है। प्लेटफॉर्म का उपयोग जानकारी को सत्यापित करने, गलत सूचना के प्रसार को रोकने, मिथक जानकारियों को दूर करने और आम चुनाव 2024 के दौरान प्रमुख मुद्दों के बारे में सूचित करने के लिए किया जाएगा। उपयोगकर्ता रजिस्टर के से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जानकारी साझा कर सकते हैं। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनदीप कौर के निर्देशन में आगामी लोकसभा आम चुनाव में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने और सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में सभी नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में मतदाता जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बुधवार को स्वीप टीम द्वारा मिस्त्री में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां करवाते हुए मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नोडल अधिकारी स्वीप डॉक्टर जयेंद्र चिल्लर ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज। करते हैं फटाफट जिले भर में तमाम खबरें क्या थी अब करते हैं प्रशासन की खबरों की तरफ रुख। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। सभी पात्र 26 अप्रैल तक वोट बनवाने के लिए करें आवेदन, चरखी दादरी। अब खबर विस्तार से। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने जिला के नागरिकों से अपील की है कि 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम जरूर दर्ज कराएं। मतदाता सूची में नए नाम दर्ज करने की प्रक्रिया 26 अप्रैल तक चालू रहेगी। जिला के लोगों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी पात्र व्यक्ति 26 अप्रैल तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए फॉर्म 6 भरकर संबंधित बीएलओ या जिला निर्वाचन कार्यालय में आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रकाशित मतदाता सूची को सभी मतदान केंद्रों के बीएलओ को उपलब्ध करा दिया गया है और कोई भी मतदाता बीएलओ से संपर्क करके सूची में अपना नाम चेक कर सकता है। साथ ही संबंधित मतदाता केंद्र के बीएलओ को नए वोट बनवाने या मतदाता सूची से नाम कट जाने की स्थिति में दोबारा नाम जोड़ने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वोट बनवाने सहित मतदाता से संबंधित अन्य कार्यों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर हेल्पलाइन नामक ऐप भी संचालित की जा रही है। इस ऐप के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा कि प्रत्येक पात्र मतदाता अपने मत का प्रयोग करे और बिना लोभ लालच या डर के वोट डाले। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नए वोट बनवाने और क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। नामांकन के दौरान केवल 5 व्यक्ति कर सकेंगे आरओ कार्यालय में प्रवेश। जी हां, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उम्मीदवार सहित केवल 5 लोग ही आ सकते हैं और कोई भी इच्छुक नामांकन भरते समय अपने साथ केवल 3 गाड़ियों को ही रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में 100 मीटर के दायरे में ला सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार
लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र भरते समय सिर्फ 3 गाड़ियों को ही रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में ला सकते हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन फॉर्म भरते समय उम्मीदवार सहित कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रवेश कर सकते हैं, जिनमें उम्मीदवार का प्रस्तावक भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि नामांकन फॉर्म भरते समय उम्मीदवार के साथ जितने भी यातायात साधन प्रयोग में किए जाएंगे उन सभी का खर्चा भी उम्मीदवार के चुनाव में खर्चे में जोड़ा जाएगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में नहीं खोले जा सकते चुनाव कार्यालय। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल व उम्मीदवार अपना स्थायी चुनाव कार्यालय किसी भी मतदान केंद्र की 200 मीटर की दूरी में नहीं खोल सकता है और ऐसे चुनाव कार्यालयों में संबंधित पार्टी का केवल एक झंडा और बैनर ही लगाया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने सभी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव कार्यालय खोलने के बारे में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों से अवगत कराते हुए कहा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या उसका उम्मीदवार चुनाव प्रचार कार्यालय लोकसभा चुनाव के लिए निर्धारित किए गए किसी भी मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में नहीं खोल सकता। उन्होंने कहा कि अस्थायी चुनाव कार्यालय खोलने के लिए सार्वजनिक एवं निजी जमीन का प्रयोग कब्जे के रूप में ना किया जावे और किसी भी धार्मिक स्थल परिसर में कार्यालय नहीं खोला जाए। उपायुक्त ने ये भी कहा कि कोई भी चुनाव कार्यालय किसी भी शिक्षण संस्थान अथवा अस्पताल के समीप भी नहीं खोला जा सकता। सभी राजनीतिक पार्टियों ने के अस्थायी चुनाव कार्यालयों में संबंधित पार्टी का चुनाव चिन्ह और फोटोग्राफ वाला केवल एक झंडा और बैनर लगाया जा सकता है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि चुनाव कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाला बैनर 4 बाई 8 फुट से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। अगर प्रशासन का बैनर और होर्डिंग के लिए छोटा आकार निर्धारित किया जाता है तो पार्टियों को उसी साइज के हिसाब से बैनर अथवा होर्डिंग बनवाने होंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा किसी निजी भूमि भवन आदि पर उनके मालिक की अनुमति के बिना झंडा, नोटिस, नारे, होर्डिंग्स और पोस्टर आदि का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव कार्यालयों में या किसी अन्य स्थान पर चुनाव प्रचार के लिए प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है और लाउड स्पीकर के प्रयोग की अनुमति संबंधित उपमंडल अधिकारी नागरिक से लेनी अनिवार्य है। इस बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने जिला के सभी नोडल अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और सभी फ्लाइंग दस्तों को सख्त आदेश जारी किए हैं। चुनाव के दौरान सच्चाई परखने के लिए लॉन्च हुआ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लोकसभा चुनाव के दौरान अफवाहों सहित गलत सूचना के प्रचार प्रसार से बचने और आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए आयोग की ओर से अफवाह या सच्चाई यानी मिथ या रियलिटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। यह प्लेटफॉर्म आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जनता के लिए उपलब्ध है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान गलत सूचना के प्रसार से निपटने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जनता के लिए उपलब्ध है। यह पहल चुनावी प्रक्रिया को गलत सूचना से बचाने के लिए ईसीआई के चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कड़ी और जो मील का पत्थर है। प्लेटफॉर्म का उपयोग जानकारी को सत्यापित करने,
गलत सूचना के प्रसार को रोकने, मिथक जानकारियों को दूर करने और आम चुनाव 2024 के दौरान प्रमुख मुद्दों के बारे में सूचित करने के लिए किया जाएगा। उपयोगकर्ता रजिस्टर के से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जानकारी साझा कर सकते हैं। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनदीप कौर के निर्देशन में आगामी लोकसभा आम चुनाव में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने और सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में सभी नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में मतदाता जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बुधवार को स्वीप टीम द्वारा मिस्त्री में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां करवाते हुए मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नोडल अधिकारी स्वीप डॉक्टर जयेंद्र चिल्लर ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज। करते हैं फटाफट जिले भर में तमाम खबरें क्या थी अब करते हैं प्रशासन की खबरों की तरफ रुख। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। सभी पात्र 26 अप्रैल तक वोट बनवाने के लिए करें आवेदन, चरखी दादरी। अब खबर विस्तार से। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने जिला के नागरिकों से अपील की है कि 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम जरूर दर्ज कराएं। मतदाता सूची में नए नाम दर्ज करने की प्रक्रिया 26 अप्रैल तक चालू रहेगी। जिला के लोगों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी पात्र व्यक्ति 26 अप्रैल तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए फॉर्म 6 भरकर संबंधित बीएलओ या जिला निर्वाचन कार्यालय में आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रकाशित मतदाता सूची को सभी मतदान केंद्रों के बीएलओ को उपलब्ध करा दिया गया है और कोई भी मतदाता बीएलओ से संपर्क करके सूची में अपना नाम चेक कर सकता है। साथ ही संबंधित मतदाता केंद्र के बीएलओ को नए वोट बनवाने या मतदाता सूची से नाम कट जाने की स्थिति में दोबारा नाम जोड़ने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वोट बनवाने सहित मतदाता से संबंधित अन्य कार्यों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर हेल्पलाइन नामक ऐप भी संचालित की जा रही है। इस ऐप के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा कि प्रत्येक पात्र मतदाता अपने मत का प्रयोग करे और बिना लोभ लालच या डर के वोट डाले। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नए वोट बनवाने और क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। नामांकन के दौरान केवल 5 व्यक्ति कर सकेंगे आरओ कार्यालय में प्रवेश। जी हां, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उम्मीदवार सहित केवल 5 लोग ही आ सकते हैं और कोई भी इच्छुक नामांकन भरते समय अपने साथ केवल 3 गाड़ियों को ही रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में 100 मीटर के दायरे में ला सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र भरते समय सिर्फ 3 गाड़ियों को ही रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में ला सकते हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन फार्म भरते समय उम्मीदवार सहित कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रवेश कर सकते हैं, जिनमें उम्मीदवार का प्रस्तावक भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि नामांकन फार्म भरते समय उम्मीदवार के साथ जितने भी यातायात साधन प्रयोग में किए जाएंगे उन सभी का खर्चा भी उम्मीदवार के चुनाव में खर्चे में जोड़ा जाएगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में नहीं खोले जा सकते चुनाव कार्यालय। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल व उम्मीदवार अपना स्थायी चुनाव कार्यालय किसी भी मतदान केंद्र की
200 मीटर की दूरी में नहीं खोल सकता है और ऐसे चुनाव कार्यालयों में संबंधित पार्टी का केवल एक झंडा और बैनर ही लगाया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने सभी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव कार्यालय खोलने के बारे में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों से अवगत कराते हुए कहा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या उसका उम्मीदवार चुनाव प्रचार कार्यालय लोकसभा चुनाव के लिए निर्धारित किए गए किसी भी मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में नहीं खोल सकता। उन्होंने कहा कि अस्थायी चुनाव कार्यालय खोलने के लिए सार्वजनिक एवं निजी जमीन का प्रयोग कब्जे के रूप में ना किया जावे और किसी भी धार्मिक स्थल परिसर में कार्यालय नहीं खोला जाए। उपायुक्त ने ये भी कहा कि कोई भी चुनाव कार्यालय किसी भी शिक्षण संस्थान अथवा अस्पताल के समीप भी नहीं खोला जा सकता। सभी राजनीतिक पार्टियों ने के अस्थायी चुनाव कार्यालयों में संबंधित पार्टी का चुनाव चिन्ह और फोटोग्राफ वाला केवल एक झंडा और बैनर लगाया जा सकता है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि चुनाव कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाला बैनर 4 बाई 8 फुट से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। अगर प्रशासन का बैनर और होर्डिंग के लिए छोटा आकार निर्धारित किया जाता है तो पार्टियों को उसी साइज के हिसाब से बैनर अथवा होर्डिंग बनवाने होंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा किसी निजी भूमि भवन आदि पर उनके मालिक की अनुमति के बिना झंडा, नोटिस, नारे, होर्डिंग्स और पोस्टर आदि का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव कार्यालयों में या किसी अन्य स्थान पर चुनाव प्रचार के लिए प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है और लाउड स्पीकर के प्रयोग की अनुमति संबंधित उपमंडल अधिकारी नागरिक से लेनी अनिवार्य है। इस बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने जिला के सभी नोडल अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और सभी फ्लाइंग दस्तों को सख्त आदेश जारी किए हैं। चुनाव के दौरान सच्चाई परखने के लिए लॉन्च हुआ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लोकसभा चुनाव के दौरान अफवाहों सहित गलत सूचना के प्रचार प्रसार से बचने और आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए आयोग की ओर से अफवाह या सच्चाई यानी मिथ या रियलिटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। यह प्लेटफॉर्म आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जनता के लिए उपलब्ध है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान गलत सूचना के प्रसार से निपटने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जनता के लिए उपलब्ध है। यह पहल चुनावी प्रक्रिया को गलत सूचना से बचाने के लिए ईसीआई के चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कड़ी और जो मील का पत्थर है। प्लेटफॉर्म का उपयोग जानकारी को सत्यापित करने, गलत सूचना के प्रसार को रोकने, मिथक जानकारियों को दूर करने और आम चुनाव 2024 के दौरान प्रमुख मुद्दों के बारे में सूचित करने के लिए किया जाएगा। उपयोगकर्ता रजिस्टर के से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जानकारी साझा कर सकते हैं। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनदीप कौर के निर्देशन में आगामी लोकसभा आम चुनाव में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने और सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में सभी नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में मतदाता जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बुधवार को स्वीप टीम द्वारा मिस्त्री में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां करवाते हुए मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नोडल अधिकारी स्वीप डॉक्टर जयेंद्र चिल्लर ने जागरूकता रैली को
हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज। करते हैं फटाफट जिले भर में तमाम खबरें क्या थी अब करते हैं प्रशासन की खबरों की तरफ रुख। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। सभी पात्र 26 अप्रैल तक वोट बनवाने के लिए करें आवेदन, चरखी दादरी। अब खबर विस्तार से। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने जिला के नागरिकों से अपील की है कि 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम जरूर दर्ज कराएं। मतदाता सूची में नए नाम दर्ज करने की प्रक्रिया 26 अप्रैल तक चालू रहेगी। जिला के लोगों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी पात्र व्यक्ति 26 अप्रैल तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए फॉर्म 6 भरकर संबंधित बीएलओ या जिला निर्वाचन कार्यालय में आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रकाशित मतदाता सूची को सभी मतदान केंद्रों के बीएलओ को उपलब्ध करा दिया गया है और कोई भी मतदाता बीएलओ से संपर्क करके सूची में अपना नाम चेक कर सकता है। साथ ही संबंधित मतदाता केंद्र के बीएलओ को नए वोट बनवाने या मतदाता सूची से नाम कट जाने की स्थिति में दोबारा नाम जोड़ने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वोट बनवाने सहित मतदाता से संबंधित अन्य कार्यों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर हेल्पलाइन नामक ऐप भी संचालित की जा रही है। इस ऐप के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा कि प्रत्येक पात्र मतदाता अपने मत का प्रयोग करे और बिना लोभ लालच या डर के वोट डाले। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नए वोट बनवाने और क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। नामांकन के दौरान केवल 5 व्यक्ति कर सकेंगे आरओ कार्यालय में प्रवेश। जी हां, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उम्मीदवार सहित केवल 5 लोग ही आ सकते हैं और कोई भी इच्छुक नामांकन भरते समय अपने साथ केवल 3 गाड़ियों को ही रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में 100 मीटर के दायरे में ला सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र भरते समय सिर्फ 3 गाड़ियों को ही रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में ला सकते हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन फॉर्म भरते समय उम्मीदवार सहित कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रवेश कर सकते हैं, जिनमें उम्मीदवार का प्रस्तावक भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि नामांकन फॉर्म भरते समय उम्मीदवार के साथ जितने भी यातायात साधन प्रयोग में किए जाएंगे उन सभी का खर्चा भी उम्मीदवार के चुनाव में खर्चे में जोड़ा जाएगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में नहीं खोले जा सकते चुनाव कार्यालय। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल व उम्मीदवार अपना स्थायी चुनाव कार्यालय किसी भी मतदान केंद्र की 200 मीटर की दूरी में नहीं खोल सकता है और ऐसे चुनाव कार्यालयों में संबंधित पार्टी का केवल एक झंडा और बैनर ही लगाया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने सभी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव कार्यालय खोलने के बारे में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों से अवगत कराते हुए कहा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या उसका उम्मीदवार चुनाव प्रचार कार्यालय लोकसभा चुनाव के लिए निर्धारित किए गए किसी भी मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में नहीं खोल सकता। उन्होंने कहा कि अस्थायी चुनाव कार्यालय खोलने के लिए सार्वजनिक एवं निजी जमीन का प्रयोग कब्जे के रूप में ना किया जावे और किसी भी धार्मिक स्थल परिसर में कार्यालय नहीं खोला जाए।
उपायुक्त ने ये भी कहा कि कोई भी चुनाव कार्यालय किसी भी शिक्षण संस्थान अथवा अस्पताल के समीप भी नहीं खोला जा सकता। सभी राजनीतिक पार्टियों ने के अस्थायी चुनाव कार्यालयों में संबंधित पार्टी का चुनाव चिन्ह और फोटोग्राफ वाला केवल एक झंडा और बैनर लगाया जा सकता है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि चुनाव कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाला बैनर 4 बाई 8 फुट से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। अगर प्रशासन का बैनर और होर्डिंग के लिए छोटा आकार निर्धारित किया जाता है तो पार्टियों को उसी साइज के हिसाब से बैनर अथवा होर्डिंग बनवाने होंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा किसी निजी भूमि भवन आदि पर उनके मालिक की अनुमति के बिना झंडा, नोटिस, नारे, होर्डिंग्स और पोस्टर आदि का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव कार्यालयों में या किसी अन्य स्थान पर चुनाव प्रचार के लिए प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है और लाउड स्पीकर के प्रयोग की अनुमति संबंधित उपमंडल अधिकारी नागरिक से लेनी अनिवार्य है। इस बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने जिला के सभी नोडल अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और सभी फ्लाइंग दस्तों को सख्त आदेश जारी किए हैं। चुनाव के दौरान सच्चाई परखने के लिए लॉन्च हुआ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लोकसभा चुनाव के दौरान अफवाहों सहित गलत सूचना के प्रचार प्रसार से बचने और आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए आयोग की ओर से अफवाह या सच्चाई यानी मिथ या रियलिटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। यह प्लेटफॉर्म आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जनता के लिए उपलब्ध है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान गलत सूचना के प्रसार से निपटने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जनता के लिए उपलब्ध है। यह पहल चुनावी प्रक्रिया को गलत सूचना से बचाने के लिए ईसीआई के चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कड़ी और जो मील का पत्थर है। प्लेटफॉर्म का उपयोग जानकारी को सत्यापित करने, गलत सूचना के प्रसार को रोकने, मिथक जानकारियों को दूर करने और आम चुनाव 2024 के दौरान प्रमुख मुद्दों के बारे में सूचित करने के लिए किया जाएगा। उपयोगकर्ता रजिस्टर के से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जानकारी साझा कर सकते हैं। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनदीप कौर के निर्देशन में आगामी लोकसभा आम चुनाव में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने और सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में सभी नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में मतदाता जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बुधवार को स्वीप टीम द्वारा मिस्त्री में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां करवाते हुए मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नोडल अधिकारी स्वीप डॉक्टर जयेंद्र चिल्लर ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज। करते हैं फटाफट जिले भर में तमाम खबरें क्या थी अब करते हैं प्रशासन की खबरों की तरफ रुख। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। सभी पात्र 26 अप्रैल तक वोट बनवाने के लिए करें आवेदन, चरखी दादरी। अब खबर विस्तार से। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने जिला के नागरिकों से अपील की है कि 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम जरूर दर्ज कराएं। मतदाता सूची में नए नाम दर्ज करने की प्रक्रिया 26 अप्रैल तक चालू रहेगी। जिला के लोगों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोई भी पात्र व्यक्ति 26 अप्रैल तक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने के लिए
फॉर्म 6 भरकर संबंधित बीएलओ या जिला निर्वाचन कार्यालय में आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रकाशित मतदाता सूची को सभी मतदान केंद्रों के बीएलओ को उपलब्ध करा दिया गया है और कोई भी मतदाता बीएलओ से संपर्क करके सूची में अपना नाम चेक कर सकता है। साथ ही संबंधित मतदाता केंद्र के बीएलओ को नए वोट बनवाने या मतदाता सूची से नाम कट जाने की स्थिति में दोबारा नाम जोड़ने के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वोट बनवाने सहित मतदाता से संबंधित अन्य कार्यों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर हेल्पलाइन नामक ऐप भी संचालित की जा रही है। इस ऐप के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए जिला प्रशासन का प्रयास रहेगा कि प्रत्येक पात्र मतदाता अपने मत का प्रयोग करे और बिना लोभ लालच या डर के वोट डाले। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार नए वोट बनवाने और क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। नामांकन के दौरान केवल 5 व्यक्ति कर सकेंगे आरओ कार्यालय में प्रवेश। जी हां, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में उम्मीदवार सहित केवल 5 लोग ही आ सकते हैं और कोई भी इच्छुक नामांकन भरते समय अपने साथ केवल 3 गाड़ियों को ही रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में 100 मीटर के दायरे में ला सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र भरते समय सिर्फ 3 गाड़ियों को ही रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में ला सकते हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नामांकन फॉर्म भरते समय उम्मीदवार सहित कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी या सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में प्रवेश कर सकते हैं, जिनमें उम्मीदवार का प्रस्तावक भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि नामांकन फॉर्म भरते समय उम्मीदवार के साथ जितने भी यातायात साधन प्रयोग में किए जाएंगे उन सभी का खर्चा भी उम्मीदवार के चुनाव में खर्चे में जोड़ा जाएगा। मतदान केंद्र के 100 मीटर दायरे में नहीं खोले जा सकते चुनाव कार्यालय। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दल व उम्मीदवार अपना स्थायी चुनाव कार्यालय किसी भी मतदान केंद्र की 200 मीटर की दूरी में नहीं खोल सकता है और ऐसे चुनाव कार्यालयों में संबंधित पार्टी का केवल एक झंडा और बैनर ही लगाया जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने सभी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव कार्यालय खोलने के बारे में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों से अवगत कराते हुए कहा है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी या उसका उम्मीदवार चुनाव प्रचार कार्यालय लोकसभा चुनाव के लिए निर्धारित किए गए किसी भी मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में नहीं खोल सकता। उन्होंने कहा कि अस्थायी चुनाव कार्यालय खोलने के लिए सार्वजनिक एवं निजी जमीन का प्रयोग कब्जे के रूप में ना किया जावे और किसी भी धार्मिक स्थल परिसर में कार्यालय नहीं खोला जाए। उपायुक्त ने ये भी कहा कि कोई भी चुनाव कार्यालय किसी भी शिक्षण संस्थान अथवा अस्पताल के समीप भी नहीं खोला जा सकता। सभी राजनीतिक पार्टियों ने के अस्थायी चुनाव कार्यालयों में संबंधित पार्टी का चुनाव चिन्ह और फोटोग्राफ वाला केवल एक झंडा और बैनर लगाया जा सकता है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि चुनाव कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाला बैनर 4 बाई 8 फुट से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता। अगर प्रशासन का बैनर और होर्डिंग के लिए छोटा आकार निर्धारित किया जाता है तो पार्टियों को उसी साइज के हिसाब से बैनर अथवा होर्डिंग बनवाने होंगे। उन्होंने बताया कि किसी भी राजनीतिक दल द्वारा किसी निजी भूमि भवन आदि पर उनके मालिक की अनुमति के बिना झंडा, नोटिस, नारे, होर्डिंग्स और पोस्टर आदि का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव कार्यालयों में या किसी अन्य स्थान पर चुनाव प्रचार के लिए प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ही लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है और लाउड स्पीकर के प्रयोग की अनुमति संबंधित उपमंडल अधिकारी नागरिक से लेनी अनिवार्य है। इस बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने जिला के सभी नोडल अधिकारियों, सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और सभी फ्लाइंग दस्तों को सख्त आदेश जारी किए हैं। चुनाव के दौरान सच्चाई परखने के लिए लॉन्च हुआ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लोकसभा चुनाव के दौरान अफवाहों सहित गलत सूचना के प्रचार प्रसार से बचने और आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए आयोग की ओर से अफवाह या सच्चाई यानी मिथ या रियलिटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। यह प्लेटफॉर्म आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जनता के लिए उपलब्ध है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान गलत सूचना के प्रसार से निपटने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जनता के लिए उपलब्ध है। यह पहल चुनावी प्रक्रिया को गलत सूचना से बचाने के लिए ईसीआई के चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कड़ी और जो मील का पत्थर है। प्लेटफॉर्म का उपयोग जानकारी को सत्यापित करने, गलत सूचना के प्रसार को रोकने, मिथक जानकारियों को दूर करने और आम चुनाव 2024 के दौरान प्रमुख मुद्दों के बारे में सूचित करने के लिए किया जाएगा। उपयोगकर्ता रजिस्टर के से विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जानकारी साझा कर सकते हैं। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनदीप कौर के निर्देशन में आगामी लोकसभा आम चुनाव में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने और सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में सभी नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में मतदाता जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बुधवार को स्वीप टीम द्वारा मिस्त्री में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां करवाते हुए मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुए अतिरिक्त उपायुक्त एवं जिला नोडल अधिकारी स्वीप डॉक्टर जयेंद्र चिल्लर ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।